हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में, मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जब कोई भी होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, है ना, इसके लिए मैं अगर रेजोनेंस लिख रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, और प्लेनर मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस होते हैं। ठीक है, आगे भी अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो ये कैसा होगा, आइए बताता हूँ मैं आपको। तो ये ऐसा होगा आपका रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ ये माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ और, तो ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो जब कोई भी ये करेक्टरिस्टिक, ये रेजोनेंस अगर किसी मॉलिक्यूल में होता है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होती है ना। दूसरी बात है कि जब कोई भी ये रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में जो आपके एटम्स हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3, और 1 2 और 3। तो ये 1 2 3 जो ऑक्सीजन है उनका पोजीशन फिक्स है, वो चेंज अपने अपने में चेंज नहीं हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड, है ना। नेक्स्ट बात है कि जो भी चेंजिंग होता है, ठीक है, तो वो चेंजिंग आपका लोन पेयर टू पाई होता है और पाई टू लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तीसरी बात, तीसरी नहीं, नेक्स्ट चौथी बात, है ना, चौथी बात है कि पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। तो आप देखेंगे कि जो सिग्मा, यहाँ देखिए, पहले तो ये देखिए कि लोन पेयर यहाँ पाई में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ पाई में कन्वर्ट हो गया, इस जगह पे, इस वाले में पाई में कन्वर्ट हुआ है ना। और आगे पाई भी जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट जो सिग्मा बॉन्डेड हैं, जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, यहाँ भी एक सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। सिग्मा कहीं भी नहीं जा रहा है, सिग्मा वहीं के वहीं है। यहाँ भी वही सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा कहीं नहीं जा रहे हैं। सिग्मा जो रहता है वो वहीं रहता है, सिग्मा स्केलेटन बनाता है ना। तो सिग्मा का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिग्मा का पोजीशन एकदम फिक्स रहता है। नेक्स्ट बात क्या है इसका कि ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। जो रेजोनेंस फॉर्म जो बन के है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना कर ये बताता हूँ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। तो ये जो 1 2 और 3 हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स है, और कैनोनिकल फॉर्म्स हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और इसे डबल हेडेड एरो से सेपरेट कर किया जाता है ना। आगे नेक्स्ट बात क्या है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पी ऑर्बिटल्स हैं आपके, तो पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए, या पी ऑर्बिटल्स जो है वो पैरेलल टू डी होना चाहिए। जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल टू पी होना चाहिए, पैरेलल टू पैरेलल होने चाहिए सारे, या पी और डी दोनों वो भी पैरेलल होने चाहिए, है ना। अच्छा, एक और ख़ास बात क्या है कि इंटायर जो जो रेजोनेंस फॉर्म्स हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, तो उसमें जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन द सेम, वो चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे
टोटल 2 माइनस है, यहाँ भी 2 माइनस है और यहाँ भी कितने हैं, 2 माइनस ही है, तो भी चेंज होगा नहीं। तो और एक ख़ास बात जो मैंने आपको कल बताया था कि कैनोनिकल फॉर्म्स आर नॉट रियल मॉलिक्यूल, रियल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जब CO3 2 माइनस का हम बनाएंगे तो कैसा होगा वो देखिए, ये ऐसा कुछ होगा, और जो 2 पाई बॉन्ड है, जो एक पाई बॉन्ड है वो सभी में क्या होगा, इवनली स्प्रेड होगा। और इस पूरे के ऊपर आपके कितने चार्ज होंगे, 2 माइनस चार्ज होंगे, यहाँ पे भी डेल माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे भी डेल माइनस चार्ज होगा और यहाँ पे भी डेल माइनस चार्ज होगा, टोटल 2 माइनस चार्ज के। ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने हमने क्या किया है कि रेजोनेंस को टोटल 6 पार्ट में क्रिएट किया है, 6 पार्ट में बनाया है, मैंने उसको बांट के रखा है। तो जितने भी रेजोनेंस फॉर्म्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो कल से मैं आपको सारे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस